नमस्ते। सफर सितंबर 2026 का और सितारे किस तरह से मददगार होंगे सिंह लग्न को, लियो एसेंडेंट को, वो चलिए आइए देखते हैं। अगर आपके लग्न कुंडली में पहले घर में 5 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, इस महीने में मेनली 3 सितंबर से 19 सितंबर तक अपने ईगो को, अपने मैं कुछ हूं को थोड़ा कंट्रोल करिए। घमंड आ जाएगा। घमंड हो सकता है कि कोई सक्सेस मिल जाए, उसकी भी घमंड होता है। रुबाब और ठाट तो ऐसे भी आपके साथ बचपन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके फोरहेड पे केसर या चंदन का तिलक करिएगा पूरे महीने के दौरान, पर्टिकुलरली 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जरूर करिएगा। और कुछ पैसे का शॉर्टेज भी आप अनुभव करेंगे। इसकी वजह हो सकता है आपके घर के बड़े बुजुर्ग या बच्चों के एजुकेशन या आपका अपना नॉलेज का अपडेशन करने के लिए कुछ पैसे का खर्च होगा। 19 सितंबर तक घर के बड़े बुजुर्ग है, आपके एजुकेशन है, बच्चों के एजुकेशन, उसके लिए खर्च होगा। हेल्थ के लिए भी थोड़ा बहुत सावधान रहना चाहिए। पर्टिकुलरली आपको अगर डायबिटीज जैसा प्रॉब्लम है समझो, या जॉइंटिस जैसा अगर आपको सिम्टम दिखाई देता है तो सावधान रहना चाहिए आपको। अब जैसे ही 20 सितंबर हो जाएगा, यानी कि आपका जो फाइनेंस है वो इस साल का सबसे बेहतरीन समय में आप एंटर हो जाएंगे। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक यू विल बी विथ योर फैमिली। आप आपके परिवार के हीरो बन गए होंगे, परिवार के साथ होंगे। पर्टिकुलरली इस समय में गणेश उत्सव है। पर्टिकुलरली गणेश उत्सव बोलेंगे तो पर्टिकुलरली 14 सितंबर से अनंत चतुर्दशी तक, यानी कि 10 दिन तक गणेशमय हो जाएंगे आप। और हो सकता है उसी वजह से आपके घर पे बहुत सारे गेस्ट हो। अब देखिए, इस महीने में 19 सितंबर के बाद एक पैसे का शॉर्टेज में से आप रिलीफ हो जाओगे। और दूसरा, कोई भी प्रॉपर्टी का कोई काम हो, उसके पेपर वर्क हो या कोई और काम हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ये 17 सितंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश करो। गेट प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क डन बिफोर 18 सितंबर। 18 सितंबर से 11 नवंबर तक मंगल नीच राशि का आपके 12वें स्थान में हो रहा है और वो भाग्येश भी है, तो ये ठीक नहीं रहेगा आपके। अभी प्रेजेंटली बहुत अच्छा टाइम समय चल रहा है। 2 अगस्त से 17 सितंबर तक कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा कार्य होना चाहिए 17 सितंबर तक। और हो सकता है उसकी वजह से पैसे की शॉर्टेज हो, बट आपका काम चलता रहेगा। जनरली आपका वर्ड्स का बड़ा वैल्यू होता है। टोटल देखिए, केयरफुल रहने का डेट बता रहा हूं मैं आपको। 30 दिन का महीना है, उसमें से जो दिन मैं केयरफुल रहने का बताता हूं उसको पहले मार्क कर दो। उसको अभी डिस्क्राइब करता हूं मैं, वो भी देखिएगा। 17, 18, 19 एंड 28 सितंबर, 20 सितंबर शाम को 6 बजे तक क्रॉस कर दो ऐसा। और 20 सितंबर के नीचे टाइम भी लिख दो, 6 PM। और 24, 25 एंड 26 सितंबर को भी सर्कल कर दो, क्रॉस कर दो। बड़ा कैलेंडर हो जिसको डे टू डे देखते हैं उसको करिएगा ये बात। अब देखिए, मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, जैसे इसको भी इन्वॉल्व करूंगा। और लगभग अगर ये डेट को आप फॉलो करोगे तो 30 दिन का महीना है और मैं 7 दिन बोल रहा हूं आपको। ये 7 दिन अगर आप हैंडल कर लेते हो तो 23 दिन कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, आपको ये 7 दिन सावधानी रखना है। अब देखिए, 31 अगस्त से 3 सितंबर ये आपके अपने लिए, मैंने बोला ऐसा आपको कोई बहुत बड़ा सक्सेस मिला होगा। आप अपने आप को रिवाइज करेंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे। 31 अगस्त से 3 सितंबर में ये वो वक्त है जहां पर आप अपनी गलतियों को ढूंढेंगे। और जो आपने गलतियां किया है अगस्त लास्ट वीक में, और वो भी 30 अगस्त के तारीख तक का जो गलती किया है, 27, 28, 29, 30 को जो गलती किया अगस्त महीने में, उसको रेक्टिफाई करेंगे आप 3 सितंबर दोपहर को 3 बजे तक। अब 3 सितंबर को एक बार दोपहर को 3 बजे 6 सितंबर तक एक मनी फ्लो आएगा, बहुत बड़ा पैसे का एक अच्छा खासा फ्लो आएगा। मैंने पैसे की शॉर्टेज बोला है आपको, ये 19 सितंबर तक रहेगा। इसके लिए श्री सूक्त का पाठ करिएगा। श्री सूक्त गूगल में मिल जाएगा, श्री सूक्त लिखेंगे, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। 16 श्लोक है, श्री सूक्त का पाठ करिएगा रेगुलरली। और सिर्फ 16 ही बोल रहा हूँ। श्री सूक्त जो यूट्यूब पे वो बहुत देर तक चलता है,
आप श्री सूक्त लिखेंगे, 16 श्लोक है, इसका 16वां श्लोक है, ओम ये शुचि प्रयत्न भूतवा जुहाद्या जो मन वहम श्री सूक्त पंचदश श्री काम सतत जपे। तो ये 16वां श्लोक उधर तक सुनिएगा। फाइनेंशियली पर्टिकुलरली 3, 4, 5, 6 आपका जो भी लिमिट है, जो आपका लेवल है, उस हिसाब से हाथ में पैसा आना ही चाहिए और आएगा ही। अब 7, 8 और 9 सितंबर मतलब 3 से 6 में आप फैमिली के हीरो बन गए होंगे, आपकी बात को एकदम सीरियसली लिया जाएगा और बड़ा अच्छा दिन रहेगा। 3 से 6 अच्छा बीतेगा। अब 7, 8, 9 ये रोमांटिक दिन है। पड़ोस में से हो सकता है कोई आपको ऑफर प्रपोजल आ जाए, क्योंकि शुक्र तृतीय में पूरा महीना भर रहेगा। अब ये शुक्र तृतीय में 2 सितंबर से 5 नवंबर तक रहेगा, यानी कि पड़ोस और सुंदर चीज दिखाई दे रहा है। भाई बहन है, पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को 7, 8, 9 में आप इंप्रूव कर पाओगे। बड़ा अच्छा दिन है। और ये दिन में कोई हो सकता है छोटा मोटा ट्रैवलिंग भी हो जाए 7, 8, 9 को। ये ट्रैवलिंग आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत आपको तकलीफ देने वाला बोल सकते हैं, चैलेंज वाला, लेकिन आप इसमें से रास्ता कर लेंगे। 7, 8, 9 के दिन आपको अच्छा नहीं लगता होगा, फिर भी जाना पड़ा होगा। ये भी ट्रैवलिंग हो सकता है 7, 8, 9 का। अब 10 तारीख 11:30 बजे से लेके 13 तारीख आप यू विल बी फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर में कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी के काम में मदद करेंगे। अपना बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो आपके पार्टनर के कार्य में कहीं ना कहीं आप हाथ बटाएंगे काम में। और 10 से 13 तारीख मम्मी के साथ का, आपकी माँ के साथ का डिस्टेंस को कम करेंगे। और बड़ा देखिए, आप ज्यादातर जो अगर इफ यू आर लियो फीमेल्स तो डैडी के बहुत फेवरेट होते हैं। पापा की परिया है ना, वो सब लियो फीमेल्स हैं, बहुत बहुत फेवरेट होते हैं। अगर इफ यू आर लियो फीमेल तो डैडी के बहुत फेवरेट होते हैं। डैडी बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑथोराइज ऑफिसर पर्सनालिटी होते हैं। और कोई भी हो आपके लिए डैडी का इंपॉर्टेंट बहुत होता है। ये जो माँ है थोड़ा बैड लक के साथ जुड़े होते हैं, मम्मी का विषय आपके लिए, या आपका ओल्ड एज थोड़ा बैड लक से संबंधित होता है। तो ये जो 10 से 13 तारीख है आपका ओल्ड एज को प्लान करने के लिए ये अच्छा दिन है। 10 से 13 घर में शांति का अनुभव करेंगे। और 14, 15, 16 ये कुछ सीखने का टाइम है। बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने का टाइम है। बच्चों के साथ का डिस्टेंस कम करिएगा। मैं ज्यादातर लियो को देखता हूं, अपने बच्चों को डराते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चे मेरे को रिस्पेक्ट देने चाहिए, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए। विदाउट परमिशन दे कैन नॉट एंटर माई रूम, माई प्लेस। कभी कैबिन वेबिन जैसे होता है लियो वाले का, मैंने देखा है हमेशा अपना कमरा जैसा होता है और उसमें वो काम करते हैं। कोई एंटर हो गया बिना इजाजत के तो ये आप पसंद नहीं करते। बट 14, 15, 16 अपने बच्चे देखिए, ऐसे वीडियो देखते हो तो इसके एडवांटेज लो। 14, 15, 16 को अपने बच्चों के साथ बच्चे हो जाओ। मैं ज्यादातर लियोस को ओल्ड एज में बहुत अकेले हुए देखता हूं, अकेले पड़ जाते हैं। अकेले आपके रुबाब से क्या होता है, लोग भाग जाते हैं। यंग डेज में ऐसा जहां गुस्सा नहीं करना वहां गुस्सा करते हैं, जोर जोर से डराते हैं बच्चों को बोल बोल के। फिर क्या होता है, बच्चे एक डिस्टेंस बना लेते हैं। और बुढ़ापे में फिर आप अकेले बैठे हो व्हील चेयर पे या तो अपनी बड़ी चेयर पे बरमुडा पहन के, हाफ पैंट पहन के बैठे, रिटायर्ड लाइफ जी रहे, कोई घर में बोलता नहीं। और ये शिकायत होता है आप लोगों को। लियोस को मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं हर बार इसलिए आपको ये बात करता हूँ, रिमाइंड करता हूँ कि आप आपके बच्चों का डिस्टेंस इस दिन में कम करेंगे तो वो लोग आपको ओल्ड एज में संभाल लेंगे। 14 से 16 बच्चों को स्पेयर करिएगा समय, बच्चों के साथ बच्चा होने की कोशिश करिएगा। इफ यू आर ए कमिश्नर, इफ यू आर ए बिग पर्सनालिटी, आप बहुत बड़े लीडर हो, कमिश्नर हो, बहुत बड़े बॉस हो, वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे जॉब करते हो, बट घर पे आप डैडी हो, बच्चे आपके साथ, बच्चे के लिए आप बहुत बड़ा स्थान, और वो हमेशा उसको उसकी बॉर्डर क्रॉस करने दो। एक डैडी डैडी ही होता है, बट इस दिनों में कुछ डिस्टेंस वो कम करने के लिए बढ़िया दिन रहेगा। अब 17, 18, 19, 20 आपका 20 तारीख को शाम को 6 बजे तक का जो टाइम है, ये आपका सावधान रहने का पड़ाव है। मैंने बोला कैलेंडर पे मार्क कर लीजिएगा। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। मतलब बाहर कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक अवॉइड करो। क्या होता है, दोस्ती में कोई बोल दे चलो आप लोग आइसक्रीम भी खाएंगे, ये किसी का सम्मान रखने के लिए, या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ और करते हैं खाने पीने में, तो ये सावधान रहिएगा। हो सकता है कोई आपका अस्तित्व से किसी को, हमारे अस्तित्व से ही किसी को शिकायत होता है। ऐसा बहुत रेयर होता है। ऐसे बहुत बार मैं कैंसरियन को देखता हूं कि वो सभी के साथ मिल जाते हैं जगबड़ी,
बट लियोस को तो डेफिनेटली शत्रु होने ही चाहिए, अगर आप में कुछ दम है तो शत्रु होते ही है। 17, 18, 19, 20 अपने शत्रु पर नजर रखो, उनके साथ उनको रिवॉर्ड रिप्लाई करने का ये वक्त नहीं। शत्रु को अगर आपका इंसल्ट किया तो मैं ये नहीं बोलता उसको माफ कर दो, उसको बराबर जवाब दो, लेकिन वक्त आपका होना चाहिए, वक्त उसका नहीं। 17, 18, 19, 20 आपके दुश्मन का वक्त है, वो आपको परेशानी में डालेगा, आपको तकलीफ देगा। कोर्ट का लिटिगेशन का डेट हो तो पोस्टपोन कर दो, और कोई भी छोटी सी बात को ईगो में आकर बड़ी नहीं कर दीजिएगा। 17, 18, 19, 20 कहीं 2 स्टेप पीछे हटना पड़े तो हट जाओ। अब 21, 22 और 23 आपके वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया दिन, मतलब मैरिज लाइफ को ट्यूनिंग करने के लिए बढ़िया दिन। पार्ट अगर बिजनेस में अगर है आपको तो देखिए इस महीने में 17 सितंबर से पैसे का रिलीफ होने लग जाएगा। और ये जो दिन है 21 से 23 आपको टेम्पररी टाइमिंग नौकरी धंधे में के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। 21 से 23 पार्टनर के साथ का ट्यूनिंग के लिए भी अच्छा है, वैवाहिक जीवन का पार्टनर के साथ का ट्यूनिंग के लिए भी बढ़िया है। और जो अगर आपको टारगेट के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो आपका टारगेट भी बहुत इजीली अचीव कर सकेंगे। 21 से 23 बहुत अच्छा दिन है। अब 24, 25, 26 ये नशे से दूर रहना है, मानसिक तनाव रहेगा 24, 25, 26 में। मतलब मेंटली मॉर्निंग में आप जाते हैं, मेंटली प्रिपेयर करो। अब ट्रेन में जाएंगे वहां तकलीफ होगा, बस में जाते हो वहां लड़ हो जाए, झगड़ा हो जाए, व्हीकल पे कहीं ना कहीं ट्रैफिक है, कहीं ना कहीं आप एक्साइट हो जाते हैं। और मैं ज्यादातर देखता हूं 24, 25 आई से 26, 24, 25, 26 तनाव रहेगा। और इसको शराब वराब पीने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। 24, 25, 26 अच्छा दिन नहीं है। और 27 सितंबर को दोपहर को 1 बजे के बाद 27, 28, 29 और 30 आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम। और बेसिकली क्या होता है, आप लोगों का एक चेहरे पे ऐसा रुबाब होता है, ठाट होता है। आपसे जो जूनियर्स है वो डरते ही है, आपकी इमेज होती, आपके साथ चीप जोक्स कर ही नहीं सकते। मैंने देखा है लियोस को बहुत करीब से देखा है, एज ए लियो हस्बैंड भी देखे हैं, एज ए लियो वाइफ भी देखा है। तो लियो अगर आपका जीवन साथी, कभी एडवाइस मत करो। 27 से 30 रिलीजियस ट्रैवलिंग का टाइम हो सकता है कि ये कोई आपके बच्चों के बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आप अपने आप को एंजॉय करते हुए पाएंगे। स्टूडेंट है तो ये दिन आपके लिए 27, 28, 29 और 30 और 14, 15, 16 बहुत अच्छा दिन है। ये डेट मैं स्टूडेंट के लिए इसलिए बता रहा हूं कि इस दिन में जो टफ लगता है सब्जेक्ट उसको रिफर करो। ज्यादातर मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको जिंदगी से लगभग कुछ लेना देना नहीं। अब जिन लोगों के जीवन में मैथमेटिक्स का लेना देना हो वो बात डिफरेंट है, बहुत बहुत कम लोगों को इतना बड़ा यूटिलाइजेशन होता है। वो A² + 2AB + B² बहुत कम लोगों के जीवन में काम आता होगा। बट अभी क्या करें, वो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट और डिफिकल्ट लगता है, तो ये जो दिन मैं बता रहा हूं उसको यूज करें। अब जॉब के लिए पर्टिकुलरली देखिए मैंने 21 से 23 बोला, बिजनेसमैन को 17 सितंबर के बाद फाइनेंशियल रिलीफ बोला है, स्टूडेंट के लिए डेट में बोल चुका हूं। प्यार करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 1, 14 और 29 बहुत अच्छा है। विवाह करना चाहते हो और विवाह की बात आगे बढ़ाना चाहते हो तो 20 सितंबर से 7 अक्टूबर आपके विवाह के लिए बात आगे चल सकता है। बट मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट होता है, जो आपके चेहरे पे जो ठाट दिखाई देता है लियोस के, मतलब आपका फिजिकल अपीयरेंस देख के देखिए जो कोई फेल नहीं करेगा भाई, चाहे आप लियो फीमेल हो चाहे मेल हो, आपके चेहरे पे एक राजस्वी ठाट होता है। मतलब आपका जो लुक्स होता है बड़ा जबरदस्त ठाट होता है उस पर। जैसे कैंसरियन है उनकी आंखें बड़ी पवित्र होती, बड़ी स्वीट आई होती। टॉरस है, लिब्रा है, ये अट्रैक्टिव आईज होती, आंखें बहुत अट्रैक्टिव होती। तो ये जो मैरिज का योग है पर्टिकुलरली 20 सितंबर से 7 अक्टूबर में बना है। ग्रेप द चांस। शेयर मार्केट 3 और 4 सितंबर सीखेंगे। 15, 16 आपके लिए 3, 4 सितंबर स्टॉक बेच के एनकैश करोगे। 3, 4, 5, 6 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। अब इस महीने में देखिए प्रदोष है 8 और 24 तारीख को। शिव मंदिर में जाओ, जलाभिषेक करो, साल में एक बार रुद्राभिषेक कराओ, मंदिर में कराओ, बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टक में पढ़ो। पर्टिकुलरली 8 और 24 सितंबर को जलाभिषेक करो। आपका जो जीवन में इनस्टेबिलिटी होता है, मैं बार बार जॉब चेंज करने को ना बोलता हूं, और ये करते हो आप शिव उपासना तो फायदा रहेगा। 24 सितंबर और 14 सितंबर पर्टिकुलरली 14 सितंबर और 29 सितंबर चतुर्थी
अगर आपका मंगल का प्रॉब्लम है, जैसे मंगल 12th हाउस में बेडरूम में डेबिलेटेड मंगल हो गया, तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, झगड़े होते हैं, तो गणेश उपासना करिएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा 14 और 29 सितंबर को। मंगल यानी नेगेटिव हो गया, जैसे लग्न में मंगल आ गया, ऐसा आदमी दूसरों के लिए भी झगड़ा करता है, लग्न कोई भी हो, इवन एरीज का हो, स्कॉर्पियो का हो या कैप्रिकॉर्न का उच्च का हो, तो भी मंगल करे दंगल। अगर मंगल का प्रॉब्लम है तो चतुर्थी का उपवास करो, चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर में जाओ, बहुत लाभ रहेगा। और 10 सितंबर को पर्टिकुलरली इस महीने में चतुर्थी है, 14 और 29 को, और 10 सितंबर को दर्श अमावस्या, अमावस्या के दिन विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाते ही रहिएगा। अगस्त और सितंबर में आपके मन के अंदर एक अजब अशांति भी रहेगा, विष्णु सतनाम करिएगा, मतलब हो सकता है घर में कहीं ना कहीं आप अशांति का अनुभव करेंगे। जो मैंने दो डेट बोला आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आई सेड 10 सितंबर से 13 सितंबर मैंने अच्छा दिन बोला है, मन में अशांति को आप विजय प्राप्त कर सकेंगे उस समय में, बट कहीं ना कहीं बेचैन जरूर रहेंगे अगस्त और सितंबर के दरमियान आपके घर के उसमें, और काम धंधे में भी कहीं ना कहीं असंतोष भी रहेगा आपको। तो आप विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा 10 सितंबर को। और 27 सितंबर से 10 अक्टूबर श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होगा। 27 सितंबर को 10 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष चलेगा। कोई पितृ शांति करना हो, पितृ पूजन करना हो, तो ये पितृ जो पक्ष है वो बहुत अच्छा है। दूसरा, इस समय में पितृ पक्ष में हम कोई नए चीज का बिगिनिंग नहीं करते, मतलब कार लेना हो, घर शिफ्ट करना हो, कोई अच्छी चीज खरीदना हो, तो हम लोग पोस्टपोन करते हैं। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर नोट करके रखिएगा। अब देखिए, जो मैंने अभी बहुत डेट बताया आपको, इसमें चंद्र गुरु का गज केसरी योग है, फिर चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है। ये डेट चंद्र शुक्र का जो आकर्षण योग का तारीख है 1, 14 और 29, वो मैंने लव के लिए सूटेबल डेट बताया। आपके तृतीय में शुक्र है ट्रांजिट का, यानी कि पड़ोस में शुक्र, मतलब सुंदर, नेबर और सुंदरता, तो ये प्रपोजल के लिए। चंद्र बुध का कपट योग है, चंद्र मंगल का परिवर्तन राजयोग है। चंद्र मंगल का जो परिवर्तन है ये आपके भाग्य और लाभ स्थान का परिवर्तन है 28, 29 तारीख का, और वो धर्म कार्य मैंने बोला आपका, उसके लिए 28 और 29 तारीख चंद्र मंगल का परिवर्तन, मैंने बोला आप आध्यात्मिक हो जाएंगे 27 से 30 में। और चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग भी है, जैसे आपका अगर बच्चा फॉरेन लैंड पे जा सकता है, अगर आप ट्राई कर रहे हो, आपके बच्चे को कहीं एजुकेशन के लिए खर्च होगा, मैंने पहले ही बताया आपको, इस महीने में 3 सितंबर से 19 सितंबर में। आपके संतान को अगर आप प्लान कर रहे हैं फॉरेन भेजने के लिए, तो देखिए अगर फॉरेन में है तो 19 और 20 सितंबर को वो और पैसे मंगवाएगा, क्योंकि पंचमेश्वर व्यय का परिवर्तन है। और 26 और 27 तारीख को अष्टमेश्वर व्यय का परिवर्तन है। विपरीत राजयोग है 26 और 27 तारीख को। मैंने 26 स्ट्रेसफुल बोला है, नशे से दूर रहने के लिए बोला है। ये सारी डेट आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिलेगा, पोस्ट सेक्शन में मिलेगा, जहां देखिएगा वहां भी लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को मेरे वीडियो भी फॉरवर्ड करिएगा। और जो लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आपको फायदा होता है तो प्लीज एटलीस्ट सब्सक्राइब करो, उसका कोई पैसा नहीं लगता। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।